चलिए अब नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों की ओर। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 12,897 नए मरीज मिले हैं और 24 घंटे में कोरोना से 79 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में अब तक 4,636 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश भर में कुल एक्टिव केस 74,558 है। प्रदेश में 24 घंटे में 6,836 लोग स्वस्थ हुए। भोपाल की बात करें तो सबसे अधिक मामले यहीं से सामने आए हैं। 1,703 कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां मिले हैं। इंदौर में 1,698, जबलपुर में 877 मरीज मिले, ग्वालियर में 1,157, उज्जैन में 311 और सागर में 186 मरीज सामने आए हैं। खरगोन की बात करें तो 232 हैं, वहीं रतलाम में 171 और बैतूल में 235 मरीज मिले हैं और रीवा में 349 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। तो भोपाल में एक सप्ताह में 10,310 नए संक्रमित मिले और इंदौर में एक सप्ताह में 10,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। तो भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज लगातार सामने आ रहे हैं और पहले वाकया ये था कि इंदौर में सबसे ज्यादा मरीज थे, लेकिन अब भोपाल ने इंदौर को भी पछाड़ दिया है। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ भोपाल से सहयोगी वासु चौरे लाइव बने हुए हैं, वहीं ग्वालियर से प्रहलाद सेन हैं। सबसे पहले वासु आपसे जानना चाहेंगे कैसा नजारा है आज राजधानी भोपाल का। आंकड़े लगातार अब भोपाल के सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं और भोपाल ने अब इंदौर को भी पछाड़ दिया है। बिल्कुल प्रेरणा, राजधानी भोपाल में जो कोविड-19 का संक्रमण है वो तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते भोपाल की सड़कें तो सूनी है लेकिन अस्पतालों में काफ़ी भीड़ भाड़ देखी जा सकती है। लोग लगातार अपना जो कोविड-19 का टेस्ट है वो कराने पहुंच रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयों के लिए पहुंच रहे हैं और कोविड-19 का संक्रमण तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण ने उन मरीजों की जिम्मेदारी, जो उन मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, जो अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो कोविड वार्ड में कोविड के पेशेंट्स के लिए अपनी ड्यूटीज दे रहा है। ऐसे में ओपीडी में भी आसानी से जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी शिकायत सामने आ रही है कि अगर कोविड के लक्षण नहीं है, कुछ और तकलीफ भी होती है तो उसके पहले कोविड टेस्ट कराना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग के सामने एक ये नई चुनौती है जो बड़ा रूप ले रही है। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रैपिड टेस्टिंग भोपाल में बढ़ाई गई है, जो बेड्स की संख्या है वो बढ़ाई गई है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनकी अब आपूर्ति लगभग हो चुकी है। जो 4 से 5 दिन पहले की जो तस्वीरें थी अब वैसी तस्वीरें सामने नहीं आ रही है, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। तो जो कोविड से लड़ाई है वो अब हम कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर लड़ी जा रही है और इसमें शासन प्रशासन के साथ जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं अब सहयोग देती हुई नजर आने लगी है। वैक्सीनेशन का क्रम भी लगातार जारी है। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी जो वैक्सीन है वो लग सकेगी। तो उम्मीद यही है कि जल्द ही भोपाल में भी जो कोविड का ग्राफ प्रदेश में सबसे तेजी से बढ़ रहा है, देश के टॉप 10 सबसे संक्रमित शहरों में भोपाल शुमार हो चुका है, तो ये ग्राफ में अब कुछ कमी आएगी, जो संक्रमण है उसकी दर में कुछ कमी आएगी और लोग जल्द ही स्वस्थ होने लगेंगे। परिणाम ठीक है, बने रहेगा आप वासु हमारे साथ। ग्वालियर की ओर रुख कर लेते हैं, सहयोगी प्रहलाद बने हुए हैं। प्रहलाद, आपसे जानना चाहेंगे, ग्वालियर में पहले भी देखा गया था जब लॉकडाउन लगा था तो लापरवाही काफी ज्यादा देखने को मिली थी और शायद इसी का नतीजा कह सकते हैं कि अब ग्वालियर में भी लगातार 1,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। हालांकि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी लोगों को जागरूक करने में सहयोग दे रहे हैं। क्या जानकारी वहां से, फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल प्रेरणा, जिस तरीके से हमने पहले लापरवाही देखी थी शायद उसी का नतीजा है कि जो संक्रमित मरीजों की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। भोपाल और इंदौर के बाद ग्वालियर में भी सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। लगातार 1000 के आंकड़े को पार कर रहे हैं ये मरीज और अभी अगर बात करें तो नए जो मरीज मिले हैं 1061 मरीज मिले हैं। 15 ग्वालियर के मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। तो स्थिति आप तो समझ सकती हैं कितनी भयावह होगी। हालांकि कर्फ्यू लगा हुआ है, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी आपको बाजार में चहलकदमी दिख जाएगी। लोग दिख रहे हैं आते जाते, क्योंकि 9 बजे जो आवश्यक सेवाएं थी उन्हें छूट दी गई थी और अब वो समय समाप्त हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें नहीं हटाया गया है। तो इससे स्थिति बहुत कुछ क्लियर हो जाती है कि भयावह स्थिति को देखने के बाद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं, लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। अस्पतालों में आलम यह है कि मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए हैं। एक मरीज ने ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवाई है। हालांकि वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के रहने वाले थे, लेकिन उनका इलाज यहाँ पर कोविड केयर हॉस्पिटल जो जिला
चिकित्सालय के देखरेख में चल रहा था, वहां पर चल रहा था उनका इलाज। उन्हें आनन फानन में ऑक्सीजन खत्म होने के बाद दूसरी जगह रवाना किया गया, लेकिन तब तक अफरा तफरी में उनकी जान जा चुकी थी। तो इस तरीके के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं स्थिति जो शमशान घाट है वहां पर भी यही स्थिति बन गई है कि बेटिंग लग चुकी है। मौत के आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो अपने आप में चौंका देने वाले हैं। तमाम प्रयास अभी फिलहाल नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर में अगर संक्रमण की दर की बात की जाए तो 43% तक पहुंच चुकी है संक्रमण की दर, यानी हर तीसरा जो व्यक्ति है जिसकी जांच रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है प्रेरणा कि ग्वालियर में किस कदर कोरोना ने अपना कहर बरपाया है, और अभी फिलहाल इसे रोकने के लिए और ज्यादा जतन करने होंगे। प्रेरणा, बिल्कुल, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद।